हरे कृष्णा। हमने प्रायः समाज में देखा है कि जब कोई गलती करता है तो उसको दंड दिया जाता है, लेकिन हमारे आध्यात्मिक जगत में भी कुछ अनोखे दंड दिए जाते हैं, जिसका प्रत्यक्ष उदाहरण हमारी आचार्य परंपरा में से एक शिला रघुनाथ दास गोस्वामी के जीवन में दिखता है, जो षड गोस्वामी में से एक थे। शिला रघुनाथ दास गोस्वामी बंगाल के सबसे अमीर व्यक्तियों में से एक थे। ये अपने पिता और चाचा की इकलौती संतान थे। इनकी संपत्ति के विषय में आज के समय में कल्पना करना भी कठिन है, लेकिन इतना ऐश्वर्य और इतना सब होने के बावजूद भी शिला रघुनाथ दास गोस्वामी बाल्यकाल से ही भगवान को पाने के लिए लालायित रहते। उनके मन में एक विरक्ति का भाव रहता, कैसे मैं भगवान तक पहुँचूँ। तो इसी के चलते उनको जब श्रीमन चैतन्य महाप्रभु की महिमा के विषय में पता चला तो वो महाप्रभु से मिलने के लिए उत्सुक रहने लगे। जब भी उनको मौका लगता श्री चैतन्य महाप्रभु के पास जाने का प्रयास करते। एक बार जब वो श्रीमन चैतन्य महाप्रभु की शरण में गए, जाकर पूर्ण रूप से आत्मसमर्पण किया, तो चैतन्य महाप्रभु ने उनसे कहा, आप घर जाइए, घर का सारा कार्य करते हुए कृष्ण का चिंतन कीजिए। महाप्रभु के आदेश से वो घर लौट कर तो आ, लेकिन उनके मन में ये समझ नहीं आ रहा था कि महाप्रभु क्यों उन्हें पूरी तरह स्वीकार नहीं कर रहे हैं। तभी एक घटना घटी कि बंगाल के पनिहाटी गांव में श्री नित्यानंद प्रभु का आगमन हुआ। जैसे ही भक्तों ने सुना कि श्री नित्यानंद प्रभु आए हैं, तो जो जहाँ था वहीं से दर्शनों के लिए चल पड़ा। देखते देखते भक्तों की भीड़ लग गई। नित्यानंद प्रभु गंगा के तट पर एक बरगद के वृक्ष के नीचे ऊंची शिला में बैठे हैं। उनका सुंदर दर्शन भक्तों को हो रहा है। सारे भक्तगण नित्यानंद प्रभु को घेर कर खड़े हैं। तभी देखा दूर एक व्यक्ति नित्यानंद प्रभु को प्रणाम कर रहा है। तो भक्तों ने कहा, प्रभु ये श्री रघुनाथ आपको प्रणाम कर रहे हैं। जैसे नित्यानंद प्रभु ने देखा तो वो एकदम से गुस्से में आ गए और अपने आसन से खड़े हो गए। कहते, ये तो चोर है, ये मेरी संपत्ति चुराता है, आज मैं इसको दंड दूंगा। और अपने आसन से उठ के श्री रघुनाथ दास गोस्वामी के मस्तक पर अपने चरण रख दिए। बोले, आज मैं तुम्हें दंड देता हूँ, तुमने सभी भक्तों को, वैष्णवों को भोज कराना है, दही और चिवड़ा खिलाना है। ऐसा दंड सुनकर श्री रघुनाथ दास गोस्वामी बहुत आनंदित हुए। उन्होंने सहर्ष इस दंड को स्वीकार किया। तत्काल अपने सेवकों को आदेश दिया, जितना भी बाजार में चिवड़ा है सारा ले आओ, सारी सामग्री लाओ और विशाल मात्रा में दही चिवड़ा उत्सव मनाएंगे। तभी वहाँ पर चिवड़ा, दही, केला, शक्कर, कपूर आदि वस्तुओं का ढेर लग गया, पर्वत बन गया। दही चिवड़ा बनाया गया। उसके बाद स्वयं नित्यानंद प्रभु ने चैतन्य महाप्रभु का आवाहन किया और उन्हें भोग लगाया। लेकिन देखने वालों ने इतना ही देखा कि नित्यानंद प्रभु किसी को खिला रहे हैं, लेकिन सामने तो कोई दिख नहीं रहा है। कोई खा रहा है नित्यानंद प्रभु के साथ, दो लोग तो हैं लेकिन दूसरा लोगों को दिख नहीं रहा है। तो सब महाप्रभु का दर्शन नहीं कर पाए, लेकिन प्रत्यक्ष रूप से चैतन्य महाप्रभु ने उस दही चिवड़ा उत्सव का आनंद लिया और भक्तों को कृपा दी। वर्णन आता है, शिला रघुनाथ दास गोस्वामी ने इतने खुले हाथ से वैष्णवों को प्रसाद दिया कि बाजार से एक एक व्यक्ति को वंचित नहीं रखा। जितने भी लोग थे सबको दोना भर भर के खाने को दिया। इससे वैष्णव प्रसन्न हुए। वैष्णवों के माध्यम से नित्यानंद प्रभु प्रसन्न हुए, जो गुरु तत्व हैं। नित्यानंद प्रभु के प्रसन्न होते उनको महाप्रभु की कृपा प्राप्त हुई। ये दही चिवड़ा महोत्सव हम सभी भक्तों के जीवन में बहुत सारी शिक्षा प्रदान करता है, जिसमें से सर्व प्रमुख ये है कि भगवान को पाने के लिए उनके शुद्ध भक्त का अर्थात गुरु का चरण आश्रय लेना आवश्यक है। नित्यानंद प्रभु गुरु तत्व हैं, उनके माध्यम से ही भगवान तक पहुंचा जाता है। आज तक रघुनाथ दास गोस्वामी जब प्रत्यक्ष रूप से महाप्रभु के पास जा रहे थे तो उन्हें वो कृपा नहीं मिल रही थी जो अब नित्यानंद प्रभु के माध्यम से मिली। दूसरी बात, जब हम वैष्णवों को भोजन करवाते हैं
तो हमारा वैष्णव के साथ प्रेम संबंध स्थापित होता है और कोई भी वैष्णव अपराध हुआ हो तो मार्जन हो जाता है। और वैष्णवों के प्रसन्न होने से कृष्ण प्रसन्न हो जाते हैं। भगवान ने आदि पुराण में कहा है, जो व्यक्ति कहता है कि मैं आपका भक्त हूँ वो मुझे उतना प्रिय नहीं है, जो कहता है कि प्रभु मैं आपके भक्तों का भक्त हूँ वो मुझे अधिक प्रिय है। और तीसरी शिक्षा ये दी यहाँ पर रघुनाथ दास गोस्वामी ने कि हमारे पास जो भी धन संपत्ति हो हमें तन मन धन से पूर्ण रूप से कृष्ण के लिए न्यौछावर कर देना चाहिए। अभी तक तन और मन से तो वो दे रहे थे, जब उनका धन वैष्णवों की सेवा में लगा तो उनका भगवान तक पहुंचने का मार्ग खुला। तो इस दही चिवड़ा महोत्सव के उपलक्ष्य में हम सभी अपने घर में ठाकुर जी को दही चिवड़ा बनवा के भोग लगाएं तथा जितने भी भक्तगण हैं, जितने भी पारिवारिक जन उपस्थित सबको प्रसाद दें, जिससे सभी को गौर निताई के साथ साथ श्री रघुनाथ दास गोस्वामी की कृपा भी प्राप्त होगी। तब से आज तक पनिहाटी में दही चिवड़ा महोत्सव के नाम से इस दिन विशाल भंडारा होता है, जहाँ भक्तगण बड़ी भारी मात्रा में जाकर भाग लेते हैं। हरे कृष्ण।